बहू, आजकल तेरा ध्यान कहाँ रहता है? देख टीवी पर कितनी गंदगी हो गई है, पर कोई बात नहीं, मैंने साफ कर दिया है। अरे माँ जी, कल कपड़े इतने धो रही थी कि ध्यान ही नहीं रहा, भूल गई। कोई बात नहीं बहू। माँ, हमारे पड़ोस में एक अंकल आए हैं। अब वो हमारे घर के सामने ही हैं और अकेले भी हैं, तो आप चाय बना दीजिए ना। सुरभि स्टोर रूम की सफाई कर रही है। अच्छा ठीक है, मैं भी बना देती हूँ। और माँ, सामने उन्हें दे आना। यह सुन जानकी जैसे ही चाय बनाकर घर के सामने पड़ोसी को देने जाती है तो महेश को देख वो हक्की बक्की रह जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानकी, तुम अरे, तुम मेरे लिए चाय लेकर आई हो। जानता था तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो जितना पहले। 2 मिनट तक महेश खुश होकर जानकी को देखता रहता है और जानकी घबरा जाती है और चाय देकर सीधा अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। महेश इतने समय बाद कैसे आ सकता है, और वो भी मेरे घर के सामने ही? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों बोला उसने? क्यों आज भी? नहीं, मैं उसके सामने दोबारा नहीं जाऊंगी। अब मेरे बहू बेटे हैं, कमलेश चले गए हैं तो क्या हुआ, मैं अपनी लकीर पार नहीं कर सकती। तभी सुरभि अपनी सास को बुलाने आती है। माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही अंदर गई तो दरवाजा लगा दिया। आ रही हूँ मैं। बोल, क्या काम है? मैं ये कह रही थी कि आप खाना खा लीजिए, मैंने बना दिया है, लेकिन शाम के लिए कोई सब्जी नहीं है तो आप बाजार से सब्जी ला दोगे ना? क्योंकि मैं स्टोर रूम की सफाई करके बहुत थक चुकी हूँ। ठीक है बहू, मैं ले आऊंगी, तू जा, मैं आती हूँ। जानकी बाहर आकर बहुत सारा पानी पीती है और थोड़ा सा ही खाना खाकर बैठ जाती है। उसके मन में महेश को लेकर ही ख्याल चल रहा था। फिर खिड़की से बैठे बैठे उसे महेश दिख जाता है। वो फिर से घबरा जाती है। तभी रोहित कहता है, माँ, क्या हुआ आपको? आप खिड़की की तरफ क्या देख रही हो और बेचैन भी लग रही हो? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। माँ जी, मैंने आपसे उस वक्त भी पूछा था, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो चले जाइए ना डॉक्टर के पास। रोहित जी, आप ले जाइए। नहीं बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। जानकी वहां से उठकर चली जाती है। शाम को वो बाजार जाती है तो महेश उसके पीछे पीछे चलने लगता है। जानकी, आज इतने समय बाद तुम्हें अचानक से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे नहीं पता था भगवान हमें दोबारा मिलवा देंगे, और वो भी आमने सामने घर होगा। जानकी, आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। पता नहीं तुम मेरी बात सुनोगी भी या नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कोई मेरे पीछे है। देखूं, क्या कहीं महेश तो नहीं? जानकी पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। जानकी फिर सीधे चलती है तो महेश दोबारा उसके पीछे चलने लगता है और इस बार जानकी उसे पीछे मुड़कर देख लेती है। महेश, ये सब क्या है? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? यहाँ आसपास लोग हैं, बंद करो ऐसी हरकत। जानकी, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, लेकिन तुमसे बात करना चाहता हूं। वहां तो तुम्हारे बहू बेटे हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पाया। जानकी, मुझे पता चल गया है कि आज के समय में तुम बहुत अकेली हो। उस टाइम मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन अब तो तुम मेरे प्यार को स्वीकार कर सकती हो ना। मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं और लौट आया हूं। महेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्यों मेरा मजाक बनवाना चाहते हो? यहाँ पर देखो, यहाँ पब्लिक प्लेस में ऐसा कुछ भी मत करो। और ये क्या लगा रखा है, तुम्हारा पहला प्यार लौट आया है? आज भी प्यार करती हो? मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती, समझे तुम? और दोबारा से मेरे बहू बेटे के सामने मत आना। और मेरे भी, मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ गुजरे कल के बारे में पता चले। इसका मतलब तुम भी जानती हो कि हमारा कल का कुछ गुजरा हुआ कल है। प्लीज जानकी, प्लीज। उस टाइम कॉलेज में भी तुमने मेरा प्यार ठुकरा दिया था। कम से कम आज तो मत करो। क्या पता भगवान ने हमें अपना प्यार करने के लिए खुद मौका दिया हो। बस महेश, बहुत हो गया। अगर मेरे बेटे ने यहाँ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत देर हो गई है, घर जाने दो मुझे। जानकी महेश की कोई बात नहीं सुनती और सीधा सब्जी लेकर घर आ जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत मुझे फिर से खराब लग रही है। आपके माथे पर पसीना भी आ रहा है। मैं बोल रही हूँ, एक बार डॉक्टर को दिखा दीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ है बहू, मेरे पीछे मत पड़। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया, सुबह से कुछ बदली बदली लग रही हैं। 2-4 दिन गुजरते हैं। महेश बार बार जानकी से बात करने की कोशिश करता है। उसको देखते ही जानकी घबरा जाती थी। एक बार महेश घर पर चीनी मांगने के लिए आ जाता है। माँ, उन्हें चीनी दे देना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। अरे बेटा, तू ही दे देता,
पता नहीं ये क्यों आ गए हैं, कहीं मेरे बेटे बहू को कुछ पता ना चल जाए। कुछ कहा क्या माँ आपने? नहीं बेटा। जानकी उसको चीनी लाकर दे देती है। ये लीजिए। जानकी, मेरी बात के बारे में एक बार सोचो ना। मुझे ये नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए, और इस बार मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत भी रखूंगा। पागल मत बनो महेश। इतना कहकर जानकी अंदर चली जाती है। अगले दिन सास अपनी बहू से कहती है, कल करवा चौथ है, बहू देख मैं तेरे लिए ये सरगी लाई हूँ। तुझे ये साड़ी, फल, मठरी, 16 श्रृंगार पसंद तो आया ना? हाँ माँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे तेरे लिए महावर लाना तो भूल गई मैं, अभी बाजार से लेकर आती हूँ, वरना बाजार बंद हो जाएगा। जानकी बाजार जाकर महावर खरीद लेती है कि सामने आकर महेश हाथ में लाल साड़ी लिए उसे देता है। जानकी देखो, तुम्हें नेट की साड़ी बहुत पसंद है ना, लाल कलर में। ये मैं खास तुम्हारे लिए ढूंढ कर लाया हूँ, कल तुम इसे पहनना बहुत सुंदर लगोगी। बस करो महेश, बस करो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम जानते हो ना मैं विधवा हूँ, और ये लाल साड़ी पहनकर अपने बच्चों का और अपना मजाक उड़वाऊं क्या? वैसे भी अब हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, बंद करो ये सब। ठीक है, मेरी आंखों में देखकर कह दो कि तुम मुझे आज भी प्यार नहीं करती, मैं चुपचाप चला जाऊंगा यहां से। यह सुन जानकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बिना जवाब दिए चुपचाप उस साड़ी को लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुरभि उस लाल साड़ी को अपनी सास के कमरे में देख लेती है, पर कुछ नहीं कहती, और करवा चौथ की कथा पढ़कर रात को अपने पति के लिए जब व्रत खोलने छत पर जा रही होती है तो महेश हाथ में करवा चौथ की थाली और साथ में 2 नौकर हाथ में तोहफा लिए आते हैं। जानकी, मेरा करवा चौथ का व्रत तो खुलवाओगी ना? तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए मैंने ये कामना की है, और ये देखो तुम्हारे लिए ढेर सारे तोहफे भी लाया हूं। मुझे क्या देख रहे हो, सामने रख दो। दोनों नौकर सामने तोहफा रख देते हैं। बहू बेटे हैरान हो जाते हैं। अंकल, आप बड़े हैं इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, आपको होश भी है? आप हमारी माँ जी से क्या बात कर रहे हैं? महेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, फिर भी तुमने ये सब किया। जानकी, कब तक अपने दिल से झूठ बोलती रहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है, और मैं आज तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भी लेकर आया हूं। मुझसे शादी कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कब तक जिंदगी ऐसे ही काटोगी? ये सुन रोहित महेश का गिरेबान पकड़ चिल्लाने लगता है। बस, अब मैं अपनी मां के खिलाफ ये सब नहीं सुनूंगा। चुपचाप से अपना सामान लेकर यहां से निकल जाइए। अरे मेरे साथ ये सब करने से कुछ नहीं होगा रोहित। अपनी मां के बारे में सोचो, वो कब से घुट घुट कर जी रही है। शादी से पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जानकी ने अपने माता पिता के चक्कर में किसी और से शादी की, और मुझे तो ऐसा कुछ पता भी नहीं था। बस यहाँ जब रहने आया तो अचानक से तुम सामने दिख गई, और फिर रहते रहते पता चला कि तुम अब अकेली हो। मैं तो तब से ही तुमसे प्यार करता आया हूँ, आज भी करूंगा, तो क्यों ना साथ में जिंदगी गुजार ले। बहू, तुम्हारी माँ समाज के डर से कुछ कह नहीं रही। माँ जी, क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो आपको भी हक है नई जिंदगी शुरू करने का। सुरभि, तुम कुछ भी मत बोलो। जानकी। महेश के हाथ से थाल गिर जाती है, वो चकरा कर गिर जाता है तो जानकी उसे संभाल लेती है। हाँ महेश, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ, तुम्हारी बहुत फिक्र करती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जानकी अपने हाथ से महेश को पानी पिलाकर उसका करवा चौथ व्रत खुलवाती है। ये देख बहू बेटे हैरान हो जाते हैं। माँ, आपने ये ठीक नहीं किया। नहीं रोहित, अगर वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से चाहते हैं और आज एक साथ हो गए तो उसमें बुराई क्या है? सबको अपनी जिंदगी जीने का हक है, तुम ऐसे नहीं रोक सकते। मैं जानता था जानकी, तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, बस कहती नहीं हो। और अब तो तुमने मेरा करवा चौथ का व्रत भी पूरा करवा दिया। मुझसे शादी करने के बारे में एकदम से तुम पर दबाव नहीं डालूंगा, और जब तुम्हारे बहू बेटा राजी होंगे तभी शादी करेंगे। हाँ महेश, अब तुम भी अपना व्रत खोलो। माफ करना तुम दोनों, ये बात जानकर तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझती हूँ। और फिर जानकी के बहू बेटा भी अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करते हैं। 2-4 महीने बाद रोहित और सुरभि जानकी की महेश से शादी की बात के लिए तैयार हो जाते हैं, और दोनों कोर्ट मैरिज करके अगले करवा चौथ पर दोनों एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं और अपनी जिंदगी को पूरा करते हैं।